नमस्कार दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों। आज तो कविता का मैं सारांश बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं इसके भावार्थ भी आप लोगों को आशय स्पष्ट भी प्रश्न अभ्यास भी मैं बताने जा रहा हूँ। पहले हम इस कविता का भाव क्या है उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर घर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संहार विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। यह तोप का इतिहास है कि अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार का प्रतीक है। इसने अपने अग्नि रूपी ज्वाला से हमारे देशवासियों हमारे वीर सपूतों को राख में मिला दिया था। आज वह विरासत के रूप में हम उसे याद करते हैं और लोगों को यह बताने का ही प्रयास करते हैं अपने देशवासियों को कि यदि हम लोग पुनः एक सूत्र में बंद कर नहीं रहेंगे तो ऐसे ऐसे आतताई कराने वाले लोग अपने अपने हथियारों के बलबूते फिर पुनः हमें उसी जंजीर में बांधने का कोशिश करेंगे। कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया बाग है। मुहाने का मतलब होता है जहाँ से हम लोग उस पार्क में आने का जो रास्ता होता है ना, उसे कहते हैं मुहाने। रखा गया है कब? 1857 में जो तोप अंग्रेज प्रयोग में लाते थे हमारे देशवासियों के ऊपर, उसे आज कंपनी के मुहाने पर रखा गया है जो कि हमें विरासत में मिली है। उसे संभाल कर रखते हैं। विरासत का मतलब यह होता है वह ऐतिहासिक वस्तु जो इतिहास में प्रयोग होता था उसे याद रखने के लिए हम उसे विरासत में रखते हैं। साल में चमकाई जाती है 2 बार। इस तोप को 2 बार साल में चमकाई जाती है। 2 बार का कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार जब मेरा देश आज़ाद हुआ था उस समय, और एक बार जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तोप 2 बार उसे मतलब चमकाई जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी कहते हैं घूमने फिरने वाले लोगों को जो बाहर से आते हैं उन्हें सैलानी कहते हैं। सुबह शाम आते हैं बाग में और उन्हें बताती है यह तोप क्या कहती है कि एक दिन मेरा भी समय था, मैंने अपने ताकत से अच्छे अच्छे सुरमाओं को धज्जियाँ उड़ा रखे थे। यानी कि 1857 संग्राम में मैंने अपनी अग्नि रूपी ज्वाला से अच्छे अच्छे शूरवीरों को चित्रे उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले लोगों को बताती है और कहती है कि मेरा भी एक समय था जब मैं अपनी ताकत से अपनी शूरवीरता से यहाँ के बड़े बड़े शूरवीरों का मैंने धज्जियाँ उड़ा रखी थी। हम आगे बढ़ते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर वह फारिग हो। अब देखिए बहरहाल का मतलब होता है वर्तमान समय में। फारिग माने खाली, मुक्त, फुर्सत मिलना। अक्सर मने होता है प्रायः गपशप का मतलब होता है बातें करना, शैतानी शरारत करना। दरअसल वास्तव में ये शब्दार्थ इसके हो गए। अब हम इसका भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अब तो बहरहाल
छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग माने खाली हो, मुक्त हो। अब हमारे छोटे बच्चे इसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं। समय बलवान होता है, हर एक मनुष्य का समय एक समान नहीं होता है। इसलिए हम अपनी शक्ति का प्रयोग कभी दूसरे को सताने में ना करें। उस शक्ति का प्रयोग हो सके तो दूसरों की भलाई में करें, कभी सताने में मत कीजिएगा। यही तो हमें यह तो बतला रही है कि मेरा भी एक समय था जब मैं बड़े बड़े सुरमाओं को धज्जियाँ उड़ा दी थी। आज क्या है, आज बच्चे हमारे ऊपर सवारी कर रहे हैं और क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। उसके ऊपर गौरैया जो चिड़िया होती है ना, जो पक्षी होती है ना, उस पर बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। एक समय था जब उसके आसपास सुरमा भी विचरण नहीं करते थे। आज उसके ऊपर हमारे बच्चे घुड़सवारी कर रहे हैं और आज चिड़िया उसके ऊपर बैठकर गपशप कर रहे हैं। कभी कभी शैतानी में उसके भीतर भी घुस जाते हैं। चिड़िया जब शैतानी, जब उसका मन तो चहचहाने की होती है, वो तो चंचल होती है ना, वो क्या करती है, उसके अंदर घुस जाती है। जबकि उसके अंदर से सिर्फ गोले निकलते थे, और आज चिड़िया जो है शैतानी से, शरारत से उसके अंदर घुस जाते हैं। खासकर गौरैया, वो बताती है दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कहने का मतलब क्या है कि तोप कितने भी संहारकारी क्यों न हो, क्यों न उसके नलियाँ कितने बड़े क्यों न हो, एक न एक दिन उसका मुंह तो बंद होना ही है। प्रस्तुतकर्ता के माध्यम से कभी हमें यह बताने का प्रयास किया है, हमें यह सीख देने का प्रयास किया है, हे मानव, इस संसार में तुम्हारा जो अवतरण हुआ है, तुम्हारा जो जन्म हुआ है, वह दूसरों के हित के लिए हुआ है, न कि दूसरों को सताने के लिए हुआ है। यदि ईश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है, तुम शक्तिशाली हो, बलशाली हो, गुणकारी हो, तो इस शक्ति का प्रयोग दूसरों के हित में खर्च करना, कभी किसी के सताने में खर्च नहीं करना। क्योंकि यह जो जीवन है ना, इस जीवन में जो तुम्हें शक्तियाँ मिली है वो कुछ दिनों के लिए मिली है, हर समय की यह नहीं मिली है। जिस तरह आज तोप का क्या हाल है, एक समय तोप की भी स्थिति थी कि उसके आसपास कितने भी सुरमा क्यों न हो, डर से विचरण नहीं करते थे। और आज वही तोप है कि उसके ऊपर हमारे बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया बैठ के गपशप करते हैं, चिड़िया उसके नली से इस पार से उस पार हो जाते हैं, यानी बेधड़क बिना किसी डर के मारे। आज वह निस्तब्ध बना है, उसकी सारी हैकरी खत्म हो गई है। इसलिए हमें भी इससे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक न एक दिन सबका मुंह बंद हो जाता है। कभी इस बात को स्पष्ट करना चाहता है, किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप या शस्त्रों से संभव नहीं है। किसी समस्या का समाधान जब भी होता है वह प्रेम से होता है, आपस में सामंजस्य बिठा के होता है। इसलिए अपने शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना और हो सके तो शक्ति का प्रयोग किसी की भलाई में करना। धन्यवाद।